वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1 है जो हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि हमारे पास जो पौधे हैं, जो जानवर हैं, ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं। अब ये तो बहुत सीरियस सवाल है कि कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सब कुछ आज हम इस यूनिट के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 2 पे आ जाइए टॉप पर। ठीक है, टॉप पे आ जाइए तो यहाँ पे देख लीजिए प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड चेंज ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, यानी कि प्लांट्स और एनिमल जितने भी पौधे हैं या जितने भी जानवर हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते चले जाते हैं और इनकी लाइफ जिंदगी चेंज होती चली जाती है। देखिए, पहले आप लोग, इसकी एग्जांपल ऐसे है ना, पहले आप लोग छोटे छोटे बेबीज थे तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग फीडर पीते थे, दूध पीते थे, राइट। ठीक है, फिर आप लोग बड़े हो गए। ठीक है, अब आप लोग की कोई और, आप लोग की अपनी मर्जी के फूड होता है। ठीक है, अब आप लोग रोटी सालन खाते हैं। ठीक है, आप लोग ग्रोथ होती चली गई। पहले आप लोग मूव नहीं कर सकते थे, पहले आप लोग बस गोदी गोदी खेला करते थे, अब आप लोग खुद मूव करते हैं, आप लोग खेलते हैं। ठीक है, ग्रोथ हुई ना आपकी। पहले आप लोगों की कोई और लाइफ चेंज थी। अब देखिए पहले अगर आप लोग अपने पेरेंट्स को देखें तो पहले आपके पेरेंट्स भी तो बच्चे थे ना। ठीक है, उनके रूटीन कोई और थी। अब वो बड़े हो गए, वो पेरेंट्स बन गए, तो उनकी लाइफ किसी और तरह से गुजार रही है, उनकी कोई और जिम्मेदारी है, उनकी कोई और रूटीन है। ठीक है, ये सारा क्या है, ये क्या बताती है, इसी तरह से ह्यूमंस के अंदर है, इसी तरह से एनिमल्स हैं। पहले वो अपनी मदर फीडिंग पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो खुद अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो अपना खुराक खुद लेना शुरू हो जाते हैं। जबकि अगर हम लोग प्लांट्स देखें तो प्लांट पहले जब छोटा सा प्लांट होता है, फिर वो आस्ते आस्ते ग्रो करते चल जाता है, उसकी लाइफ चेंज होती चली जाती है। वो फिर फ्रूट्स वगैरह भी उसने देना होता है जब वो फुल ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, दे ग्रो ओल्ड एंड इवेंचुअली डाई। ठीक है, अब वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स, देखिए हर चीज में मरना तो है। ठीक है, अब आप लोगों को देखें तो आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देख लीजिए। ठीक है, या अपने फोर फादर्स को देख लीजिए। पहले वो भी बच्चे होते होंगे, फिर उन्होंने उनकी मेच्योरिटी एज आई, फिर वो बूढ़े होना शुरू हुए और आखिर में उनकी डेथ होगी। इसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी है कि वो पहले बेबी होते हैं, फिर वो ग्रोथ अडल्ट एज में आते हैं। ठीक है, अडल्ट एज से फिर वो मेच्योर हो जाते हैं, फिर मेच्योर एज से फिर वो ओल्ड होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो आखिर में उनकी डेथ हो जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की। तो ये वाली बात कह रहे हैं। ऑल लाइफ साइकिल शोज हाउ आर लिविंग थिंग्स ग्रोथ। ये जो सारा लाइफ साइकिल है, ये इस पूरा क्या है, लाइफ साइकिल कि पहले बच्चा, बेबी, फिर अडल्ट हो जाना, फिर मिच्योर हो जाना, फिर पेरेंट्स बन जाना, और फिर ओल्ड हो जाना, और फिर वो इवेंचुअली उसके बाद फिर उनकी डेथ हो जानी। सारी ये जो प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, ये क्या बताता है, ये पूरा लाइफ साइकिल बताता है कि किस तरह से एक जानदार जो चीजें हैं वो किस तरह से ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, वो अपने आप को, उनकी ग्रोथ होती है, उनके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, एंड मेक न्यू लिविंग थिंग। और वो किस तरह से अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा कुछ लाइफ साइकिल के अंदर ही आ जाता है। लाइफ साइकिल डज नॉट एंड बिकॉज लिविंग थिंग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। और लाइफ साइकिल जो है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी हमारे पेरेंट्स है, अब हमारे पेरेंट्स है, हम हैं, हमारे से आगे हमारी औलाद होगी। ठीक है, ये सारा क्या है, अब जैसे एनिमल्स हैं, ठीक है, अभी काव है, काव के फिर फर्दर उनके काव के बेबीज होंगे। ठीक है, उसके बेबीज जब बड़े हो जाएंगे फिर वो उसके बेबीज होंगे। ठीक है, ये सारा ये लाइफ इस तरह से। अब वो पहले काव जो थी वो पहले मदर बनी, फिर वो ओल्ड होगी, वो डेथ होगी। ठीक है, फिर उसकी जो बेबीज थे वो बड़े हो गए, मिच्योर हो गए। ठीक है, फिर उनकी डेथ होगी। मतलब ये सारा साइकिल यूं ही चलता रहता है। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें से कभी खत्म नहीं होता। द लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स एक्सप्लेन हाउ दे कंटिन्यू टू बी अराउंड अर्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये जो लाइफ साइकिल है, ये हमें ये भी बताता है कि किस तरह से एक जो लिविंग थिंग है वो किस तरह से इतना अरसे तक जमीन के ऊपर रही है, किस तरह से वो एग्जिस्ट कर गई, वो बिल्कुल खत्म क्यों नहीं हुई। ये लाइफ साइकिल भी हम लोग को ये बताती है। द प्लांट साइकिल बिगन्स विद अ सीड। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को जो एक प्लांट होता है वो एक सीड से उसकी जिंदगी शुरू होती है। सीड से, बीज से एक नया पौधा निकलता है। ठीक है, वो उसको तो यानी कि उसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है, सीड है। प्लांट की लाइफ कहाँ से स्टार्ट होना शुरू होती है, सीड से। इट कंटिन्यूज एज द प्लांट मेक्स न्यू प्लांट विच इन टर्न मेक मोर न्यू प्लांट टिल इट डाई। ठीक है, इस तरह से कि बीज होगा, बीज से एक नया प्लांट बनेगा, फिर वो एक नई प्लांट बनाएगा, और फिर वो इसी तरह से
वो बनाता चले जाएगा जब तक कि वो प्लांट खत्म नहीं होता, उसकी डेथ नहीं हो जाती, मुरझा नहीं जाता। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम डिफरेंट सीड, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट हैं। सनफ्लावर है तो वो सनफ्लावर का सीड होगा, कॉर्न है तो कॉर्न का सीड होगा, हर प्लांट का अलग अलग सीड होता है। Each new plant looks similar to the plant from which its seed came from। हर प्लांट जो है, जैसे एप्पल का प्लांट है वो दूसरा एप्पल का प्लांट भी एप्पल के प्लांट जैसा होगा, दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, देयर फ्लावर पेटल्स एंड लीव्स विल हैव द सेम शेप एज देयर पेरेंट्स प्लांट। उनकी सीड, उनकी जो शेप होगी, उनकी पेटल्स, उनके फ्लावर सब कुछ सेम होगा। अब देखिए एप्पल का जो ट्री है, ठीक है, एप्पल का ट्री, ठीक है, अब कोई और एप्पल का ट्री हो, ठीक है, तो वो बिल्कुल एप्पल जैसा ही होगा ना, एप्पल पहले वाले एप्पल वाले ट्री की तरह। यूं तो नहीं है ना कि उसके कोई और किसी तरह का होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अब देखिए नीचे पिक्चर्स के अंदर देख लेते हैं। अ सनफ्लावर मेक्स सीड दैट ग्रो इनटू सनफ्लावर। अब सनफ्लावर के जो सीड होते हैं, जो फ्लावर के अंदर लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो हम लोग सर्दियों में खाते भी हैं इस तरह के, ठीक है, तो ये जिसके सीड होते हैं, जिससे एक नया सनफ्लावर निकल आता है। अ सीड इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। सीड आर डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। अब देखिए सीड जो होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। अगर हम लोग ऑरेंज के ट्री की बात करें तो ऑरेंज के जो अंदर जो बीज होते हैं वो किसी और तरह के होते हैं, और एप्पल के बीज किसी और तरह के, वो एप्पल के बीज जो एप्पल के अंदर लगे हुए होते हैं ना, वो एप्पल के बीज होते हैं। ठीक है, अब वो एप्पल के बीज अलग होते हैं, हर तरह के हमारे पास बीज होते हैं, हर टाइप के, हर कलर के, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग प्लांट्स के होते हैं। ठीक है, और हमारी जो प्लांट की जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके सीड से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज के ऊपर देख लेते हैं। अ सीड बिगिंस टू ग्रो इनटू अ यंग प्लांट व्हेन इट हैज इनफ एयर, वाटर एंड वार्मथ। अब सीड को फर्दर एक प्लांट बनने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए होती है। वो कौन कौन सी है? एयर है, वाटर है, और उसको एक गर्माइश चाहिए ताकि वो उसके जो सीड है ना उससे नया प्लांट निकल सके। ठीक है, जब यहाँ पर हमारे पास एयर, वाटर और वार्मथ यानी एक सर्टेन टेम्परेचर गिवन होगा, उसको एक मॉइस्चर गिवन होगा, ठीक है, जब उसको चीजें दी जाएंगी तो उसने ऑटो पर एक न्यू प्लांट बना देना। द फर्स्ट स्टेज इन दिस इज द फर्स्ट स्टेज इन इट्स लाइफ। और ये पहली वो स्टेज होती है, वो अपनी पहली जिंदगी का पहला कदम रख लेता है जब वो एक न्यू प्लांट बनने के, उसको चीजें दी जाती हैं तो वो एक न्यू प्लांट बनने के काबिल हो जाता है। बीन सीड जर्मिनेट एंड ग्रोइंग इनटू अ यंग प्लांट। देखिए पहले ये सीड हमने डाला, अब उसको जब वाटर, एयर और वार्मथ मिला, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसने सीड के अंदर से प्लांट निकलने की कोशिश किया, फिर ऐसा ऐसा करके प्लांट निकलना शुरू हो गया, फिर उसकी रूट भी निकली, ऊपर से शूट भी आ गई, और फिर ये देखिए ये प्लांट निकलना शुरू हो गया। ठीक है, फिर ये नीचे साइकिल बनाया हुआ है हमारे पास। सनफ्लावर सीड इज पुट इनटू द सॉइल। ये सॉइल के अंदर डाला सीड सनफ्लावर के, ठीक है, उसके बाद फिर जब सनफ्लावर के अंदर से सीड डाले तो द सीड डेवलप रूट एंड शूट। उसके सीड के रूट और शूट निकल आए। शूट कहते हैं वो जो पहली, वो जो छोटा छोटा, जब आप जमीन के अंदर सीड डालेंगे ना तो छोटे छोटे से पहले छोटा सा प्लांट निकलता है, इतना सा। ठीक है, तो इसकी जो पहला शाख से होते हैं ना उसको कहते हैं शूट आई है। ठीक है, और रूट नीचे जो जमीन के अंदर होती है, जड़ें। ठीक है, द सीड ग्रोज इनटू अ यंग प्लांट विथ लीव्स। फिर वो सीड जो है वो फर्दर ग्रो करता जाएगा, उसके फिर लीव, पत्ते वगैरह आना शुरू हो जाएंगे। एज द प्लांट ग्रोज द फ्लावर डेवलप इट इज अडल्ट स्टेज। और जब एक प्लांट का, एक पौधे का फ्लावर आना शुरू हो जाए तो वो उसकी अडल्ट स्टेज होती है। क्या होती है अडल्ट स्टेज? कब आती है फ्लावर के, एक प्लांट के ऊपर कब आती है? जब उसके फ्लावर्स आने शुरू हो जाए, और फिर द फ्लावर डेवलप्स इनटू फ्रूट विद सीड। और फिर फ्लावर्स जो है वो फिर फर्दर आगे फ्रूट बनाएंगे और सीड बनाएंगे, और यूं करके वो फिर प्लांट उसकी उसने अपना लाइफ साइकिल इस तरह से करके कंप्लीट कर लिया। ठीक हो गया जी, तो ये तो था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मिलने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।